आई एम प्रशांत दीक्षित कैटलाइजर केमिस्ट्री क्लासेस। और आगे मैं बच्चों आपके लिए वही आगे लेकर आया हूँ। कंटिन्यू क्लास रहेगी। अभी हम लोगों ने सोल्यूशन चैप्टर में जितना डिस्कस कर लिया है उसके आगे बेटा डिस्कस करना है। और बेटा आगे हम लोग आज डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर और राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ और वेपर प्रेशर बहुत अच्छा वेटेज होता है एग्जाम बेटा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बेटा आज हम लोग ध्यान से समझेंगे। वेपर प्रेशर क्या है और किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और राउल्ट्स ने इस वेपर प्रेशर के बारे में क्या बताया है। तो आइए बेटा देखते हैं हम लोग। पहले तो हम लोग समझते हैं कि वेपर प्रेशर बेटा होता क्या है। तो बेटा वेपर प्रेशर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड सरफेस एट a constant temperature is called vapor pressure of the liquid। बेटा थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं इसको। डायग्राम से कैसे देखें, अगर मान लीजिए हम प्योर लिक्विड्स की बात कर रहे हैं और जैसे कि अपने पास ये एक लिक्विड है और क्लोज कंटेनर में कुछ मॉलिक्यूल्स इसके वेपराइज हो जाते हैं। लिक्विड के कुछ ऐसा लिक्विड्स बेटा जिसका कुछ मॉलिक्यूल वेपराइज हो जाते हैं, यानी वोलेटाइल लिक्विड्स की बात कर रहे हैं बेटा हम लोग। वोलेटाइल लिक्विड जैसे लाइक दैट पेट्रोल, डीजल, जो बेटा लिक्विड स्टेट के साथ साथ वेपराइज स्टेट में भी प्रेजेंट रहता है। तो बेटा वेपर प्रेशर एक जो है इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। यहाँ पर बेटा इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों साथ साथ चलता है। तो अगर बेटा कोई लिक्विड है और ये लिक्विड का सरफेस है, ये लिक्विड का सरफेस है और इसके कुछ मॉलिक्यूल्स, वेपराइज्ड मॉलिक्यूल्स इस लिक्विड के सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसे ही बेटा हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। तो एट द वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स इन इक्विलिब्रियम, कंडेंसेशन इवेपोरेशन दोनों साथ में बेटा, विद द लिक्विड सरफेस, लिक्विड के सरफेस पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कौन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर चेंज होने से वेपर प्रेशर चेंज हो जाता है, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। तो बेटा यही हमारे पास क्या है, इसे ही हम लोग बेटा वेपर प्रेशर कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेटा आगे देखते हैं हम लोग कि वेपर प्रेशर किन किन चीजों पर डिपेंड करता है बेटा। तो बिल्कुल इजी वे पे देखते हैं बेटा हम लोग। सबसे पहली बात तो इसी की बात कर लेते हैं, टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। टेम्परेचर बेटा अब देखिए, अभी बेटा यहाँ पे बच्चों लिक्विड का सरफेस है, मान लिया ये अपने पास लिक्विड का सरफेस है क्लोज्ड कंटेनर में और कुछ मॉलिक्यूल्स लिक्विड के हैं बेटा। अब इसमें होता क्या बेटा कि अगर मान लीजिए कि हमने किसी बर्नर की हेल्प से इसको थोड़ी सी एनर्जी दी, एनर्जी दिया तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी पाएंगे और लिक्विड्स के मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी पा करके यहाँ पर उनकी प्रेजेंस, नंबर ऑफ वेपराइज्ड मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा बेटा। इसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो बहुत ही इजीली हम कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा, वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी होगी, वो वेपराइज हो जाएंगे तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा। दूसरा टर्म बेटा हम लोग देख सकते हैं नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड में अगर बात करें बेटा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स की बात, अगर कोई लिक्विड है बेटा, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन कम है, तो जब अट्रैक्शन बेटा कम होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा, क्योंकि इजीली ब्रेक हो जाएंगे, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, इजीली वेपराइज होगा, तो मॉलिक्यूल्स का नंबर यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लेस देन वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बेटा क्या है, वीक है, लेस है, या कह सकते हैं वीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस या वीक है, तो बेटा वेपर प्रेशर हाई होगा। बिल्कुल देखिए ध्यान से समझिए,
भाई अगर हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स में अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ज्यादा एनर्जी खर्च करेंगे मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे प्राइज मॉलिक्यूल्स का नंबर कम रहेगा बेटा। और अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन कम है तो इजिली वेपराइज्ड हो जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ जाएगा, इसकी वजह से प्रेशर ज्यादा होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वीक देन वेपर प्रेशर हाई। तीसरा टर्म बेटा हम लोग पढ़ लेते हैं, आगे एक टर्म पढ़ लेते हैं बेटा। इसके आगे नेचर ऑफ लिक्विड के बाद क्या, बॉइलिंग पॉइंट बीपी। बॉइलिंग पॉइंट पर भी वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। इजीली है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर बेटा जैसे वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। जैसे बेटा हम बात करें, सीधी सी बात ये है कि अगर हमारे पास कोई सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट होता है और उसमें कोई सॉल्यूट मिला दिया जाए, तो सॉल्वेंट है और उसमें कोई सॉल्यूट मिला दिया जाता है, जैसे पानी है, पानी में नमक मिला दिया गया, सॉल्ट मिला दिया गया है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन सॉल्ट सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा 100 से ऊपर चला जाता है। तो प्योर अगर कोई कंटेंट है तो उसका उसमें जब सॉल्यूट मिलता है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने से वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है बेटा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बॉइलिंग पॉइंट अगर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। और प्योरिटी बेटा, प्योरिटी का ध्यान देना, प्योरिटी ऑफ लिक्विड्स, प्योरिटी ऑफ लिक्विड्स। अगर बेटा प्योर सॉल्वेंट है और अगर प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड का किसी दूसरे के साथ मिक्सअप कर दिया जाए तो पहले वाले का बेटा वेपर प्रेशर हाई रहेगा, दूसरे वाले का लो रहेगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर आगे कम हो जाएगा। तो पहला वाला जो रहेगा, प्योरिटी रहेगी, उसका वेपर प्रेशर एक सोल्यूशन के कंपैरिजन में ज्यादा रहेगा हमेशा। तो ये बेटा ये बातें आपको याद रखनी है। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट था, नेचर ऑफ लिक्विड का इफेक्ट था और प्योरिटी ऑफ लिक्विड का इफेक्ट था, बॉइलिंग पॉइंट का इफेक्ट। तो ये बेटा वेपर प्रेशर था। अब वेपर प्रेशर से रिलेटेड रॉल्ट ने एक्सपेरिमेंट किया और रॉल्ट ने एक लॉ दिया है जिसको रॉल्ट्स लॉ बोलते हैं। तो रॉल्ट्स लॉ के लिए हम लोग बेटा देखेंगे दो कंटेंट है। पहले हम लोग रॉल्ट्स लॉ हम लोग बेटा देख लेंगे फॉर वॉलेटाइल लिक्विड्स। और वॉलेटाइल लिक्विड के लिए बेटा देख लेंगे जो जिसमें लिक्विड कंटेंट के साथ साथ वेपर भी कंटेंट होता है, उसको हम लोग वॉलेटाइल लिक्विड बोलते हैं। मान लो बेटा कि अपने पास, अब राउल्ट ने क्या बताया है, राउल्ट का कुछ मिलता जुलता कंटेंट हेनरी लॉ से है, लेकिन हेनरी ने लिक्विड के ऊपर गैस का बताया था, पार्शियल प्रेशर, गैस का पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी पर रिलेटेड था। पार्शियल प्रेशर KH इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स, ये था। अब क्योंकि ये सारे वॉलेटाइल लिक्विड के लिए है, अब सारे वॉलेटाइल सब्सटेंस के लिए राउल्ट ने बनाया है, तो इसलिए थोड़ा सा ही चेंज है। आगे देखते हैं कि राउल्ट ने क्या बताया है। तो राउल्ट ने वॉलेटाइल लिक्विड्स और नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स दोनों के लिए अलग अलग है। तो वॉलेटाइल लिक्विड्स में राउल्ट ने जो बताया है उसको देखते हैं। अगर बेटा अपने पास एक लिक्विड है A, एक लिक्विड है A और इसके कुछ मॉलिक्यूल्स बेटा, इसके कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, इनका बेटा वेपर प्रेशर मान लिया P0 है, इसका वेपर प्रेशर बेटा P0 है, प्योर। और इसी तरह बेटा एक लिक्विड है अपने पास, ये प्योर भी वॉलेटाइल लिक्विड है और इसके भी कुछ मॉलिक्यूल्स है बेटा, और इनका वेपर प्रेशर बेटा P0B। अब देखिए बेटा दो लिक्विड हैं, प्योर A है, प्योर B है,
अब इसका वेपर प्रेशर बेटा मैंने मान लिया पी नॉट है और इसका वेपर प्रेशर पी नॉट। यहाँ पे देखिए मैंने 4 मॉलिक्यूल्स लिए, यहाँ पे मैंने 3 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। ऐसा इसलिए मैंने कंडीशन बना दिया बेटा कि वेपर प्रेशर ऑफ पी नॉट बी इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ पी नॉट ए। जो पी नॉट जो प्योर बी जो सोल्यूशन है बेटा या बी जो कंटेंट अपने पास लिक्विड है उसका जो वेपर प्रेशर है बेटा वो ए से कम है। कंडीशन आप दूसरी भी कर सकते हैं, पी का पी नॉट ए को भी कम ले सकते हैं, पी नॉट बी को ज़्यादा कर सकते हैं। तो अलग अलग कंडीशन में फॉर्मूले डिराइव होंगे बेटा, इसलिए हमने ऐसा किया। अब अगर मान लीजिए कि दोनों लिक्विड दोनों को इसको भी और इसको भी मिक्स कर दिया जाए तो लिक्विड के जो सरफेस पर बेटा बच्चों जो लिक्विड के सरफेस पर ये हमने मान लिया बी का कंटेंट है, इसको रेड ब्लू से मैंने डॉटेड कर दिया इस तरह से। तो ये जो है ब्लू के मॉलिक्यूल्स भी आएंगे, तो मॉलिक्यूल्स तो बेटा डिक्रीज हो गए। अभी लिक्विड के सरफेस पर देखिए यहाँ पर ए ज़्यादा थे, यहाँ पर बी ज़्यादा थे, लेकिन जब दोनों आपस में मिक्स हुए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ए भी डिक्रीज हुआ और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बी भी लिक्विड के सरफेस पर डिक्रीज हो गए। तो अगर इसका जो वेपर प्रेशर बेटा पीबी है और ए वाले का पीए है तो बेटा टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा पीए प्लस पीबी। ये हम लोग डाल्टन्स लॉ से रिलेटेड पढ़ते बेटा, गैसेस स्टेज में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है डाल्टन्स लॉ 11th में। उसे टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस मिक्सचर इज इक्वल टू वो गैसेस मिक्सचर का वेपर प्रेशर है, तो पूरा जो वेपर प्रेशर है वो पीए प्लस पीबी के इक्वल हो जाएगा। तो अब देखते हैं बेटा कि राउल्ट ने क्या बताया। राउल्ट ने बेटा बताया फॉर वोलेटाइल लिक्विड के लिए कि वेपर प्रेशर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स, यहाँ पे देखिए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स is directly proportional to the mole fraction of vapor molecules on the surface on present in the solution। अब इसका देखिए कुछ मोल इसके होंगे, कुछ मोल ए के होंगे, कुछ मोल ए के हैं बेटा, कुछ मोल बी के हैं। तो वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करता है बेटा, वेपर प्रेशर डिपेंड कर रहा है किस पर, मोल फ्रैक्शन पर। जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर इसमें प्रेजेंट हैं वहाँ पर वो पार्शियल वेपर प्रेशर डिपेंड है। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। यही बेटा हमारा क्या है, राउल्ट्स लॉ है। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो बेटा अब जैसे हमको पता है कि मैथमेटिक्स में जब भी हम इसको हटाते हैं प्रोपोर्शनलिटी का मान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो एक कांस्टेंट लेना पड़ता है। तो देखिए बेटा यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ, ये पी नॉट ए है, ये भी प्योर है तो कांस्टेंट ही है, यहाँ प्योर भी है तो ये भी कांस्टेंट ही है, चेंज नहीं होगा। तो अगर हम पी ए के लिए लेते हैं तो पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और पीबी के लिए बेटा लेते हैं तो पीबी इज इक्वल टू पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो टोटल प्रेशर पीटी इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी। तो बेटा रख सकते हैं क्या, पी ए की जगह मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पी नॉट ए प्लस पीबी पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब बेटा हम लोग जानते हैं कि you know that mole fraction of A plus mole fraction of B is equal to। तो हाँ बच्चों देखिए थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, तो यहाँ तक हो गया था। PA के लिए हमने लिखा तो हमने कांस्टेंट ले लिया P नॉट A x से मोल फ्रैक्शन ऑफ A P नॉट B मोल फ्रैक्शन ऑफ B। P टोटल निकालना बेटा तो PA प्लस PB P नॉट A x A प्लस P नॉट B x B। अब हमको बेटा पता है पूरे सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन कितना होता है 1, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, तो XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA। P टोटल में हम रख देंगे बेटा P नॉट A XA प्लस P नॉट B और XB की जगह 1 माइनस XA रख दिया बेटा। अब आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा P नॉट, यहाँ से P नॉट B और यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई हुआ P नॉट B XA, तो XA कॉमन ले लेंगे बेटा तो XA
कॉमन हो गया और बचा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। हमने पी नॉट ए आगे रखा हुआ है क्योंकि पी नॉट का वेपर प्रेशर पी नॉट बी से ज़्यादा था। इसी तरह आप क्या ले सकते हैं बेटा, इसी तरह आप वेपर प्रेशर बी का ज़्यादा करके ए का कम करके दूसरा फॉर्मूला भी बना सकते हैं। तो ये था बेटा राउंड्स का फर्स्ट लॉ, द वेपर पार्शियल प्रेशर ऑफ द vapors or gas is directly proportional to the mole fraction of the gaseous molecules or vapors molecules present in the solution at constant temperature। तो ये बेटा आपका राउल्स लॉ था, इस राउल्स लॉ को ध्यान से पढ़ें। आगे दूसरा कंटेंट है नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए भी आगे बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू। और आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और ये एक शुरुआत है, धीरे धीरे आगे भी कंटेंट और भी आएंगे और भी टेक्नोलॉजी में सुधार की जाएगी। थैंक यू।